आज इस देश का ऐसा इकोसिस्टम बन गया है कि नौजवान किसी और चीज़ के लिए तैयारी करता है, लेकिन उसके साथ कुछ और हो जाता है। जैसे जेडी का पेपर लीक हो गया, बीपीएससी जैसे पेपर लीक हो जाते हैं, नीट जैसे पेपर लीक हो जाते हैं। हमें लगता है इन सब चीज़ों को देखने के बाद इस देश में ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर लीक हो ही जाते हैं। और इन सब चीज़ों पर डिस्कस करने के बजाय, बात करने के बजाय आजकल बात की जा रही है मिलोडी चॉकलेट पर, जिसका कहीं दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है किसान, मजदूर, नौजवान और यहाँ तक कि महिलाओं से भी। बेबुनियादी तरीके से मीडिया अपना व्यू टीआरपी बटोरने के लिए उलूल जुलूल कुछ भी बोली जा रही है, और वैसा ही करप्ट अधिकारी भी हो गया है। साला जहाँ आम जनता के टैक्स के थ्रू इन अधिकारियों का पैसा मिलता है, ये आम जनता के काम करने के बजाय ये नेताओं का चापलूसी करते हैं। मतलब हम क्या बताएं, ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में ये देश मूर्खों का गढ़ बन जाएगा। जिस देश में ब्रॉड लेवल का बेरोजगारी हो, महंगाई हो, उन सब चीज़ों पर बात करने के बजाय, उसे निदान करने के बजाय आजकल मिलोडी चॉकलेट पर बात की जा रही है। क्या मीडिया का काम बस अब यही रह गया है, जो जेन्युइन मुद्दों को उठाने के बजाय, उस पर काम करने के बजाय आजकल सिस्टम बैठे लोगों की चापलूसी कर रही है? और आने वाली पीढ़ियां भी आपसे सवाल जरूर करेगी, याद रखना इस बात को। और ये देश बहुत ही नाजुक स्थिति से गुजर रहा है, बहुत ही नाजुक स्थिति से गुजर रहा है। ये इमेजिन करने की चीज़ है। जिस स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट स्पोर्ट टीचर होना चाहिए, कंप्यूटर टीचर होना चाहिए, म्यूजिक टीचर होना चाहिए, स्किल को बढ़ावा मिलनी चाहिए, वहाँ इन सब को ना मिलकर ये साफ सिंबल दे रहा है कि आने वाले टाइम में ये देश बेरोजगारों का गढ़ बनेगा और मूर्खों का ये फैक्ट्री बनेगी, जहाँ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा लोग एक दूसरे को नोचेंगे, खाएंगे, और उन सब के अंदर एक चिड़चिड़ापन रहेगा। इस बात को लिख लेना आप।